दिसंबर की कड़ाके की ठंड और ऊपर से घना कोहरा, उस पर ये लैंडलाइन फोन की घंटी। उफ, ये तो जान ही लेकर रहेगी। जाने कौन अजनबी घंटी बजा बजा के सुबह से परेशान किए जा रहा है। मन तो नहीं हो रहा था कि रजाई से निकलकर बाहर कमरे तक जाऊं, पर यह फोन कब से टनटनाए जा रहा है। जैसे तैसे मन को समझाया, फिर अपने पैर उस ठंडे बर्फ से फर्श पर रखे तो जैसे सिहरन पैर से सीधा दिमाग में चढ़ गई। खैर, अब पैर नीचे रखा है तो चल के भी जाना ही था। 3 स्वेटर, ऊपर से गरम शॉल, फिर भी ठंडी से थरथराते हुए उस फोन तक पहुंच ही गई। और जब पहुंची तो फोन की घंटी बजनी बंद हो गई। मन तो किया फोन का रिसीवर उठाऊं और नीचे रख दूं, पर रख नहीं सकती थी, क्योंकि पूरे शारदा निवास में वही तो एक था जो पूरे दिन बजते रहता है। वरना तो इस घर में किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती, और सुनाई देगी भी कैसे। अरे बड़े लोगों की बातें ले देकर मैं हूं, और वो जिनकी मैं केयर टेकर हूं। नहीं समझे? आइए मैं समझाती हूं। मैं हूं मानसी, इस घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति सोहन जी और उनकी धर्मपत्नी शारदा जी की रखवाली करने वाली, यानी केयर टेकर। मुझे इसी के पैसे मिलते हैं, और वो भी मोटी मोटी गड्डियों में। और आपको पता है ये मोटी रकम कौन देता है और क्यों देता है? ये मोटी गड्डियां मुझे इनके रईस बेटे देते हैं, जिन्हें अपने माता पिता के लिए बिल्कुल समय नहीं है। और क्योंकि मैं उनके लिए अपना समय खर्च करती हूँ, उनके सुख दुख में उनके करीब रहती हूँ। मैंने कितनी ही बार उनके गमों को हंसी में छुपाते देखा है। मुझे बहुत दुख होता है सोहन जी और शारदा जी, यानी दादा दादी को देखकर। क्यों करना पड़ता है इस उम्र में आकर रिश्तों से समझौता? क्या बच्चों को इसी दिन के लिए बड़ा करते हैं ताकि बुढ़ापे में उन्हें तन्हा छोड़ दें? सुनकर आपको थोड़ा दुख होगा, पर यह आज की सच्चाई है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ, मैं तो बच्चे ही पैदा नहीं करूंगी। पैसे की बोरियों से पेट तो भर देंगे, पर आत्मा भूखी रह जाएगी। रहते दोनों यहीं दिल्ली में हैं, पर वक्त नहीं है इनके पास अपने माता पिता के लिए। अरे 6 महीने हो जाते हैं उन्हें यहाँ आने में, और बेचारे माता पिता दिन रात दरवाजे पर टकटकी लगाए रहते हैं। आ जाएंगे, कल आएंगे, और फिर थक हार कर चुपचाप अपने कमरे में सो जाते हैं। तभी फोन की घंटी फिर से बजी। फिर से बज उठाइए। कौन है जो मुझे बेवजह परेशान किए जा रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? बोलेंगे या यूं ही घंटी बजाते रहेंगे? दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बताइए तो कौन है आप? अरे धड़कन ही सुनाना था तो किसी डॉक्टर के पास जाइए। खामखा मेरे दिमाग की घंटी क्यों बजाए जा रहे हैं? ये लो। खट से फोन के रिसीवर को जोर से रखने की आवाज आई। हाँ, तो हम कहाँ थे? मोटी रकम पे। ये जो मोटी रकम मुझे मिल रही है ना, वो बड़े साहब की है, यानी सोहन जी और शारदा जी की। उन्हीं के पैसे उन्हीं पर खर्च किए जा रहे हैं, और दुनिया की नजरों में बेटे महान बनकर जी रहे हैं। सुना था साहब ने बड़े जतन से अपनी एक विरासत बनाई और बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए। जब दोनों बेटे काबिल हो गए, अपना अपना परिवार हो गया, तब दोनों बूढ़े बाड़ी को सब कुछ अपने नाम करने के बाद यहाँ इस छोटे घर में अकेले छोड़ दिया हमारे भरोसे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, ताकि उनका जब बुढ़ापा आए और जब सबसे ज्यादा उनके साथ की आवश्यकता हो, उस समय अपना पिंड छुड़ाकर भाग जाएं, ये कहकर कि मेरी प्यारी पत्नियां पूरे परिवार के साथ रहना नहीं चाहती। खैर, मुझे क्या करना इनकी जिंदगी से? मुझे तो बस पैसों से मतलब है। अभी अभी फिर से रजाई के अंदर आई हूं और ये मुआ फिर से बज गया। अब तो मैं यहां से हिलने नहीं वाली हूं। बजने दो इसे ऐसे ही। कि तभी दूसरी बार फिर से फोन की घंटी बज उठी। आज नहीं छोड़ूंगी उस फोन वाले को, बस एक बार मिल जाए मुझे। हेलो हेलो,
अरे मुंह में दही जम गई है क्या, या आवाज गुम हो गई है? तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है। आप मानसी दीदी बोल रही हैं? शालीनता भरी आवाज में किसी लड़के ने कहा। हाँ, मानसी ही बोल रही हूं। तो मैं विहान, शारदा दादी का लाडला पोता। दीदी, आप शायद मुझे नहीं पहचान रही हैं, पर मैंने आपके बारे में सुना है। आप ही हैं ना जो मेरे दादा दादी का ख्याल रखती हैं? थैंक यू दीदी, मेरे दादा दादी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, तो आप हैं विहान बाबा? अरे दादा दादी के मुंह से हमेशा आपके बारे में सुना है। और हाँ, वो आप ही हैं जो सुबह से फोन की घंटी बजाकर मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे दीदी, वो तो नेटवर्क का इशू है इस एरिया में, इसीलिए सुबह से फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर अब जाकर थोड़ी बात हो पाई। खैर छोड़िए ये सब और सुनिए, मैं कल वहां आ रहा हूं अपने दादा दादी के पास रहने। और ये बात आप दादा दादी को नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूं। ठीक है दीदी, अब मैं फोन रखता हूं। कितना प्यारा है विहान, यही होगा अपने दादा दादी के दुख दर्द का सहारा, ऐसा मेरा दिल कहता है। चलिए, अब बातें बहुत हो गई है, मुझे जल्दी सोना है ताकि सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करके विहान बाबा और दादा दादी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सकूं, क्योंकि कल कुछ खास दिन भी तो है। पता नहीं मेरे हाथ की बनी व्यंजन विदेशी बाबू को पसंद आएगी भी या नहीं। खैर छोड़िए, अब रात बहुत हो गई है, मुझे सोना चाहिए। सुबह की सर्द हवाओं के साथ मेरी नींद टूट गई तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैं आज लेट हो चुकी थी। भागकर रसोई में गई, चाय बनाई और फूलों के गुलदस्ते के साथ दादा दादी के कमरे में लेकर गई। फिर फूलों का गुलदस्ता दादा दादी को देकर आशीर्वाद लिया और उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई दी। दादा दादी ने ऊपरी हंसी के साथ मुझे आशीर्वाद तो दिया, पर उनकी नजरें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ढूंढ रही थी जो कभी आने वाले नहीं थे। खैर सुबह के 11 बजने को थे। दादा दादी बाहर खुले में बैठकर धूप सेक रहे थे कि तभी उन्हें विहान का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने दिखता है। विहान आते के साथ दादा दादी के पैर छूकर शादी की सालगिरह की बधाई देता है और फिर कहता है, दादा दादी, आज के दिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, देंगे ना आप? विहान की बातों से दादा दादी की उत्सुकता बढ़ गई, क्योंकि पिछले 15 सालों से उनसे किसी ने कुछ नहीं मांगा। बस जिंदगी एक दूसरे को देखकर और बच्चों की राह देखकर बीत रही थी। इसीलिए शारदा जी ने कहा, जल्दी बता मेरे लाडले। दादी की बात सुनकर विहान कहता है, दादा दादी, आज से मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूंगा। मैंने अपने मम्मी पापा का परित्याग ठीक ऐसे ही किया है जैसे उन्होंने आप लोगों का किया था। मैं नहीं जाऊंगा उस घर में वापस। मुझे अपनों का प्यार और अपनों का साथ चाहिए, ना कि पैसों की मीनार। पर यह बात ना पापा मम्मी समझते हैं और ना ही मेरी बहन समझती है। इसीलिए आज से मैं यहीं रहूंगा आप दोनों के पास। विहान की बातें सुनकर दादा दादी की आंखें भर जाती हैं। वो अपने पोते को सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, ठीक है मेरे लाडले, तू यहीं रह जब तक तेरी मर्जी हो। मैं दूर खड़ी दादा दादी के चेहरे की मुस्कान पड़ रही थी और मन ही मन कह रही थी, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। कल उन लोगों ने दादा दादी का परित्याग किया था और आज उनका बेटा अपने माता पिता का कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।